तो पाइथो कल पढ़ाए थे पाइथागोरस करने। आज उसका देखिए पाइथागोरस का विलोम। क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर। तो ये जो थ्योरम था, किसी एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कौन समकोण होता है। तो पहली भुजा के सामने का कौन समकोण होता है। त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, यदि एक भुजा का वर्ग सी स्क्वायर इजिकल टू अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर वर्ग के बराबर हो तो एक कोण, तो कोण बी 90 डिग्री समकोण होगा। ठीक है, इसी को हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है ना। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कौन समकोण होता है। तो ये हुआ इसका थ्योरी। अब इसको हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। इसको खत्म होने के बाद हम लोग त्रिकोणमिति शुरू करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस और पाइथागोरस पर मैं इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि त्रिकोणमिति में थोड़ा बहुत काम आता है। तो ये खत्म होने के बाद शुरू करेंगे त्रिकोणमिति, उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, हम लोग को दिया हुआ है सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हम लोग को दिया है। ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। अब चलिए रचना करते हैं। रचना में क्या करना है, एक त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो एक अन्य त्रिभुज बनाए। ठीक है, ये वाला तो दिया हुआ है, इसको बनाए। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ए बी इज इक्वल टू डी ई होगा। ठीक है, ये बराबर ये, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ होगा। ठीक है, ये बराबर ये होगा। और रचना में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 90 डिग्री मान लेते हैं। इसका तो 90 डिग्री हम लोग को निकालना है। ठीक है ना, प्रूफ करना है, तो इसको हम लोग 90 डिग्री मान लेते हैं। कोण डी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ड्रॉ किया, इसमें हम लोग माने डी ई एफ ड्रॉ किया, तो ए बी के बराबर है डी ई, बी सी के बराबर है ई एफ, और डी ई एफ ये समकोण त्रिभुज हम लोग ड्रॉ किए थे, तो इसका कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो प्रमाण में अब प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में हम लोग देखेंगे कोण डी ई एफ। ठीक है, डी एफ में कोण डी एफ क्या है, 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखेंगे,
यह है समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ठीक है। तो अब डी बराबर क्या है, ए बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, और ई एफ बराबर क्या है, बी सी स्क्वायर। यहां से हम लोग लिख सकते हैं डी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, और ई एफ की जगह पे बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिला, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर हो गया, तो ये भी बराबर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ये बराबर है, तो आपका ए सी और डी एफ स्क्वायर मिल गया। तो अर्थात क्या हो गया इसका मतलब, अर्थात डी एफ बराबर ए सी हो गया, ठीक है। तो डी एफ बराबर ए सी हो गया। अब दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर हो गया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी हुआ, ठीक है। ए बी बराबर डी, बी सी बराबर डी एफ, बी सी बराबर और डी एफ बराबर ए सी, डी एफ बराबर ए सी। तो क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ का, सब तरह से समान हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग को मालूम है क्या, ये वाला हम लोग ड्रॉ किए थे कोण डी ई एफ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। यदि सर्वांग समरूप होता है तो कोण भी हर कोण बराबर होगा। तो यहां से क्या हो जाता है, कोण ए बी सी, तो कोण डी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी, और डी एफ का वैल्यू हम लोग को पता है तो 90 डिग्री, तो कोण बी इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, तो प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अरे आपका सर्वांगीण समरूप कहाँ से हो गया, भुजा भुजा से समान हो गया, ठीक है ना। भुजा भुजा से, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है। हर तरफ से समान हो जाने से क्या होगा, कोण भी सबका समान होगा। तो ये हमको पता था कोण डी एफ क्या है, 90 डिग्री है, तो कोण डी एफ 90 डिग्री है, तो कोण ए बी सी फिर 90 डिग्री होगा, कोण ए बी सी 90 डिग्री होगा, फिर इक्वल टू कोण ए बी सी 90 डिग्री होगा। और यही पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का हम लोग को प्रूफ करना था। थैंक यू गाइस, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट अब हम लोग त्रिकोणमिति शुरू करेंगे क्लास 10 का। सब जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।